हम कलाम खुदा को खोलें, मैं पहले ही आपसे माजरत कर लूं कि मौसमी असरात की वजह से मेरा गला भी थोड़ा खराब है और चेस्ट भी कंजेस्टेड है, और अगर बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाए तो पहले ही से मैं माजरत खाऊं आपसे। तो आए हम अपने आप को तैयार करें, खुदावंद के कदमों में हम मौजूद हैं, और इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने इबादत के पहला हिस्सा में हमारी बड़ी रहनुमाई की, और उसके बेटे बेटियों ने अपनी आवाजों को खुदावंद के हुजूर बुलंद किया, उसकी सिताइश की और उसकी परस्तिश की। और हमारा ये ईमान है कि उनकी ये कुर्बानी खुदावंद के हुजूर बखूर की मानद पहुंची, और फिर जिन बेटियों ने और दुआ की वो भी खुदावंद के हुजूर पहुंची। और मैं अपनी बहन के लिए भी उनकी दुआ के साथ आमीन कहता हूं, जिन्होंने कलाम खुदा के लिए दुआ की। सो अजीजो, हम बचपन ही से कलाम खुदा को सुनते आ रहे हैं। जिस तरह मुकद्दस पालूस जब तमोथियस को खत लिखता है, उसके दूसरे खत में वो कहता है कि और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। कहता है कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है। खुदावंद का शुक्र हो। तो जो हम बचपन ही से खुदावंद के कलाम को सुनते आ रहे हैं, और जो कुछ भी हम खुदावंद की हदायत से सीखते हैं, लाजिम है कि हम उस पर अमल भी करें। और आज हम दोहराई करेंगे। आप सब इन बातों को जानते हैं, जिस तरह मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा कि बचपन ही से सुनते आ रहे हैं। आज हम कुछ देर के लिए गौर करेंगे कि बाइबल मुकद्दस, जिसे हम किताब मुकद्दस कहते हैं, होली बाइबल कहते हैं, और परमेश्वर के वचन कहते हैं, वो है क्या। जिस तरह मुकद्दस पौलुस हमें यह सिखाता है कि हर एक सहीफा, यानी हर वो बात जो किताब मुकद्दस में लिखी गई है, ये इल्हाम से है। इल्हाम से मीन यानी वो रोया से खुदावंद ने, मैंने इसको कहा था, मैंने कहा वेलवेट। जी कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, मैंने बंद कर दिया माइक, कंटिन्यू। तो बात कर रहे थे हम कि किताब मुकद्दस है क्या। जिस तरह मुकद्दस पौलुस हमें ये सिखाता है कि ये हमारी तरबियत करने के लिए फायदामंद है, और ताकि मर्दे खुदा कामिल बने, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने माइक्स चेक करते रहें ताकि बीच में खलल पैदा ना हो। और सब शायद किसी का माइक भी खुला है, वीडियो भी खुली है किसी की। जी मुझे पता नहीं है किसकी वीडियो खुली है, प्लीज जरा वीडियो चेक कर ले, किसी का ना वीडियो भी खुली है। यस, थैंक यू, थैंक यू। अब जब हम जानते हैं कि ये किताब जो अमूमन काली जिल्द में हमारे हाथों में होती है, इसको हम किताब मुकद्दस कहते हैं। दुनिया में अनगिनत किताबें हैं जो लोग अपने इल्म को हासिल करने के लिए, अपने मुआशरे को दुरुस्त करने के लिए पढ़ते हैं, सीखते हैं, और फिर उन किताबों को इस्तेमाल करके उनका इल्म हासिल करके दौलत भी हासिल करते हैं। लेकिन
जिस किताब की आज हम बात करेंगे उसको हम होली यानी मुकद्दस, पाक, ये पाक निविष्ट है। पाक इसको इसलिए कहते हैं कि ये पाकीज़गी किस हद तक है कि इसमें किसी तरह का भी कोई खामी नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि मर्द खुदा कामिल बने। यानी जब हम यहाँ बात करते हैं मर्द खुदा की, तो इससे मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मर्दों के लिए ही है कि वो ही कामिल बने। ठीक है कि हर एक काम के लिए बिल्कुल तैयार है। तैयार जब बात करते हैं ना तैयारी की, तो मसीह खुदावन ने जब अपनी कलीसिया को कहा कि ये मेरी दुल्हन है, दुल्हन जिसको हम मुअन्नस के तौर पर लेते हैं और जिसे हम एक औरत की जो तशबीह है उसको अक्स करते हैं अपने लिए, यानी दुल्हन सिर्फ एक औरत ही हो सकती है। और कलीसिया को जब खुदावंद अपनी दुल्हन कहता है, और इसको बड़े खूबसूरत तरीके से मुकद्दस सुलेमान ने भी इमसाल में वाज़े तौर पर बताया कि किस तरह खुदा की दुल्हन है और उसको किस तरह से अपने लिए तैयारी करनी है। और इसकी मिसाल मत्ती 25वें बाब में मसीह यीशु ने खुद भी अपने लबे मुबारक से में सिखाई है। यानी जब यहाँ लफ्ज आता है कि मर्दे खुदा, या मर्दे खुदा से हरगिज यह मतलब नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए ही है, क्योंकि जब इंसान जिसकी कोई सिर्फ नहीं, वो ना मर्द है ना औरत है। इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें मसीह यीशु उस वक्त देते हैं जब फकीर और फरीसियों ने उससे सवाल किया उस औरत के बारे में कि एक औरत ने शादी की, उसका शौहर मर गया, फिर उसने उसके भाई से शादी की, वो भी मर गया, फिर दूसरे से, तीसरे से, इसी तरह उसने 7 भाइयों से शादी की। अब जब वो औरत भी मर गई तो क़यामत वाले दिन वो किसकी बीवी होगी? तो मसीह यीशु ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि वहां पर, क्योंकि जहां पाकीज़गी है वहां इंसानी लज्जत का कोई भी जवाब नहीं मिलता, तो वहां पर सब जो है पाकीज़गी की हालत में होंगे। और जब हम यहां बात करते हैं मर्दे खुदा कामिल बने, जब कामिलियत की बात आती है तो इसमें किसी तरह की दूसरी सिफ्त की मिलावट को खुदा कबूल नहीं करता। इसीलिए वो कलीसिया को अपनी दुल्हन कहता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस दुनियावी तौर पर जब एक मर्द एक औरत को ब्याह कर ले आता है और वो उसकी दुल्हन कहलाती है, और वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी दुल्हन उसकी मर्जी के बगैर कोई काम करे, और अगर उसे चाहे कितनी भी मोहब्बत करता हो, वो उसकी बेवफाई हरगिज हरगिज पसंद नहीं करता। इसीलिए मसीह यीशु ने इंसान की ज़हनियत को जानते हुए कि वो जो चीज अपने लिए पसंद करता है उसमें दूसरे की जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए खुदा ने इंसान को यानी अपनी कलीसिया को अपनी दुल्हन करार दिया है। और यहाँ पर जब मर्द खुदा आता है तो उसका मतलब यह है कि ये इंसानों के लिए है कि जो भी इंसान इसको पढ़ता है वो मुबारक। अगर मुकाशफा पहले बाब का मुताला करें तो वाली क्या है कि जो भी इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला सुनने वाला वो क्या है, मुबारक है। यानी किताब मुकद्दस एक कामिल किताब है जिसे खुदा ने अपने अंबिया की वसासत से बनी आदम को अता किया ताकि वो निजात हासिल करके कामिल इंसान बने। अब देखें, अभी जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, इस दुनिया में अनगिनत लातादाद जिनकी कोई गिनती नहीं है कुतब है जिनसे लोग चाहे वो किसी भी खित्ते में हो इल्म हासिल करते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा छपने वाली और पढ़ने वाली किताबों में अगर सरे फहरिस्त है तो वो यही खुदा का कलाम है जिसे लोग छापते भी हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी होती हैं और भी पढ़ी भी जाती है। तो सबसे ज्यादा ये वाहिद किताब है जो पढ़ी जाने वाली किताब है, क्योंकि ये खुदा और इंसान के
दरमियान उस रिश्ते को बहाल करने की राह दिखाती है जो बागी अदन में इंसान के गुनाह करने से मुनक़िता हो गया था। और इसीलिए पलूस रसूल जो तिमोथियस के नाम खत में पाक नविश्तों के मकासद को बड़ी खुश असलूबी से बयान करता है। मेरे अज़ीज़ों, किताब मुक़द्दस ना सिर्फ मौजज़ों का जिक्र करती है बल्कि ये बज़ाते खुद भी एक मौजज़ा है। और जब हम किताब मुक़द्दस की पूरी जिल्द का अहाता करते हैं तो ये दो अहद पर मुश्तमिल है, जिसे हम अहद अतीक और अहद जदीद कहते हैं। अतीक मतलब पुराना अहद और जदीद यानी नया अहद। अहद अतीक जो पुराना अहद उसमें 39 बुक्स हैं, 39 किताबें हैं जिनमें तौरात और सहाइफ अंबिया। और अहद जदीद यानी नए अहदनामा में 27 कुतब हैं, यानी अनाजील 4 अनाजील है और खतूत और मुकाशफा। पैदाइश से इस्तिस्ना तक की जो किताब है, जो 5 कुतब है उन्हें हम तौरात कहते हैं, तौरा यानी शरीयत की कुतब है। और यशवा से मलाकी तक सहाइफ अंबिया है। और नए अहदनामा में 4 अनाजील है, जिसमें उसके बाद रसूलों के अमाल है और 14 खतूत जो है वो पलूस रसूल के हैं। एक खत याकूब का है और 2 खत पतरस के हैं और 3 खतूत जो है वो यूहन्ना के और एक यहूदा का और फिर यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा है। यानी पूरी जो ये किताब जो पूरी दुनिया में राइज है वो 2 जिल्दों पर है, एक जिसको हम कैथोलिक तर्जुमा कहते हैं और एक प्रोटेस्टेंट तर्जुमा कहते हैं। यानी जो प्रोटेस्टेंट तर्जुमा है उसमें 66 कुतब है और जो कैथोलिक तर्जुमा है वो 72 बुक्स है, 72 में 6 कुतब जो है वो अलग से हैं। उनके बारे में कहा यह जाता है कि ये इंसानों की तरबियत के लिए हिस्ट्री की कुतब है और उनकी भलाई के लिए इनको शामिल कर दिया गया अपना बादशाह के लिए की तरफ से। लेकिन जो ज्यादातर तलावत की जाती है, जो किताबें पढ़ी जाती हैं, वो तकरीबन 66 बुक्स और 2 ही जिल्दें हैं। और बाज़ औक़ात इन्हीं की वजह से जो गैर अक़वाम के लोग हैं वो इस तरह की बहुत सारी बातें भी करते हैं कि तुम लोगों ने जो इल्हामी किताब थी, क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि 4 जो किताबें हैं वो इल्हामी किताब हैं। वो ये कहते हैं कि तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान जो है ये 4 इल्हामी किताबें हैं। लेकिन क्योंकि हम ये जानते हैं कि 4 इल्हामी किताबें कौन सी, जिसे मैंने पहले कहा कि तौरात, सहाइफ अंबिया, अनाजी और ज़बूर, ये ज़बूर उसी के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो कुतब है, और जब वो कहते हैं कि जी आधे क्रिश्चियनों की तो मुख्तलिफ बाइबल है और तुम्हारी मुख्तलिफ बाइबल है, इसीलिए उनको ये मौका मिला कि उन्होंने कहा कि जी कलाम खुदा में तहरीफ कर दी गई है, बढ़ाई चढ़ाई कर दी गई है, कम कर दी गई है, बढ़ा दी गई, तुम लोगों ने अपनी तरफ से उसमें से इजाफा कर लिया है। तो मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस एक ही है जो खुदा के इल्हाम से लिखी गई। तराजम में चाहे मुख्तलिफ लफ्जों का हो, जिस तरह अगर हम आमतौर पर जिस बाइबल को पढ़ते हैं उसमें पैदाइश से लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम कैथोलिक तर्जुमा को पढ़ेंगे तो वहां तकवीन लिखा है। तो अगर तकवीन है और पैदाइश तो मतलब दोनों का एक ही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तब्दील हो गई। बाइबल मुकद्दस एक ही है जो कि पाक रूह की हिदायत से तकरीबन 1500 साल के दौरान खुदा के तकरीबन 44 बंदों की मार्फत कलम बंद हुई है। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इसका जो असल मुसन्निफ है वो खुद खुदा है। इसीलिए पहले सफा से आखिरी सफा तक इसमें अजीब वहदत नजर आती है। यानी एक ही बात है, जो बात पैदाइश के पहले बाब में है उसी की जो तासुर है वो आपको मुकाशफा में जाकर भी वही चीज मिलेगी। क्योंकि अहद थी इब्रानी में है, तो असीरी के जमाने में वहां पर अरामी जुबान ने वो तदरीज इब्रानी जुबान की जगह ले ली थी। और खुसूसन वो यहूदी जो गैर ममालिक में आबाद हो गए थे, उनमें से अक्सर लोगों ने यहूदियों ने यूनानी जुबान को अपना लिया था, क्योंकि ये
एक बैनुल अक़वामी जुबान का दर्जा हासिल कर चुकी थी। इसलिए पौलुस रसूल ने अपने जो खतूत लिखे वो यूनानी जुबान में लिखे, क्योंकि वो इब्रानी का आलम भी था, यूनानी भी जानता था, अरामी भी जानता था, क्योंकि वो एक आलम था और उसने आला तलीम याफ्ता था। और अब दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें ये तौफीक दे कि जिस किताब मुकद्दस को हम रोज पढ़ते हैं हम उस पर गौर कर कर पढ़ें और ये जानकर पढ़ें कि ये खुदा का वो कलाम है जिसमें खुदा जब अपनी दुल्हन से मुखातब होता है तो वो उससे किसी तरह की भी बेवफाई पसंद नहीं करता। बेवफाई से मुराद मेरी कि उनके उसके जो अहकामात है अगर हम उससे हटकर कोई काम करते हैं तो ये बेवफाई के जिम्रे में ही आता है, जिसे हम गुनाह कहते हैं। और मेरे जो इसीलिए जब खुदा ने आदम और हवा को एक खूबसूरत घर जिसे अदन में रखा गया, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि किताब मुकद्दस इंसान और खुदा के दरमियान उस रिश्ते को बहाल करने की राह दिखाती है जो अदन में इंसान के गुनाह की निस्बत से टूट गया था, मुनक़ता हो गया था। क्योंकि खुदा ने एक खूबसूरत हिस्सा बनी नौ इंसान के रहने के लिए दिया जिसे हम आदम और हवा कहते हैं, लेकिन खुदा ने सारा कुछ मुहैया करने के बाद उनसे सिर्फ एक ही चीज की डिमांड की थी और वो थी वफादारी। खुदावंद सिर्फ और सिर्फ उनमें फरमाबरदारी और वफादारी देखना चाहता था। उसने सिर्फ उनके लिए एक शर्त यह रखी कि बाग के जो वुसत में दरख्त था तुमने उसका फल नहीं खाना। खुदावंद बनी इंसान को बनाने वाला है, वो जानता था कि इंसान की जो ज़हनियत है वो क्या होगी और इसने आगे जाकर करना क्या है। अगर खुदावंद चाहता, क्योंकि खुदा को पता था अगर वो चाहता तो उस दरख्त को ना लगाता वहां पर, लेकिन खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी पर पैदा किया। खुदा पाबंद नहीं करता, क्योंकि जिस तरह आम फहम लोग आजकल जिस तौर पर जब अपनी दुनियावी मोहब्बत का भी जिक्र करते हैं तो कहते हैं ना कि जी मोहब्बत में इंसान एक दूसरे की सुनता है, उस पर पाबंदियां नहीं लगाता, उसको आजाद छोड़ देता है। इस तरह खुदा ने भी अपनी मोहब्बत में इंसान को आजाद छोड़ दिया। उस जगह जा जो तेरा जी चाहता है कर, लेकिन सिर्फ 99 हिस्से तेरे हैं और एक हिस्सा सिर्फ मेरा है, तूने उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी है। और इंसान ने 99 हिस्से होने के बावजूद उस एक हिस्से पर भी अपनी नजर रख ली। क्यों? क्योंकि अबलीस ने उसको ऐसा वर्ग लाया और अबलीस का जो सबसे बेहतरीन बनी इंसान को घेरने का तरीका है वो है लफ्जों में घेर लेता है, क्योंकि वो बड़ी मीठी जुबान बोलता है। और आजकल भी बहुत सारे खुदा के ऐसे लोग हैं जिन्होंने लबादा ओढ़ रखा है और भेड़ ये है अंदर से, वो खुदा की चरागाह की भेड़ों को परागंदा कर रहे हैं। और इसीलिए हमें खुद बाइबल मुकद्दस का मुताला करना है, हमें खुद खुदा से मांगना है कि खुदावंद तो अपना पाकरू अता कर ताकि हम तेरे कलाम को पढ़ सके, सीख सके। इंसानी इल्म चाहे कितना भी आप हासिल कर लें, लेकिन जब तक आप पाकरू की हदायत से इस कलाम को नहीं पढ़ेंगे मेरे जीरो, आप इसको समझ नहीं सकते। क्योंकि अगर आप इसको लफ्जी तौर पर देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आपके जहन में इब्लीस डालेगा कि आप तो खुदा के मुनकर भी हो जाएंगे। और यही इब्लीस करता है और यही काम इब्लीस ने अदन में किया। जब हवा ने उससे कहा कि नहीं जी खुदा ने हमें तो सब कुछ खाने के लिए इजाजत दी है, लेकिन इस एक दरख्त का फल खाने से हमें मना किया। क्यों मना किया? उसने कहा जी इसलिए कि अगर हमने इसे खाया तो हम मर जाएंगे। इब्लीस
जो कि खुदा के कुर्बत में था, खुदा के साथ रहता था, खुदा के बाद उस पर सारे फरिश्तेगान पर, सारी कायनात पर उसका भी हुक्म चलता था। वो जानता था क्योंकि वो खुदा के मंसूबों में शरीक था। लूसीफर जो कि नहायत ही खूबसूरत काबिल था, वो इस बातों को जानता था कि जिस मौत का जिक्र खुदा ने इनसे किया है ये उसको नहीं जानते। तो उसने लफ्जों में उनको कह रहा कि तुम हरगिज नहीं मरोगे। अब इसने वहां झूठ नहीं कहा, लेकिन उसने खुदा की उस बात को मैनिपुलेट करके बताया, यानी आधा सच बताया कि तुम मरोगे नहीं, लेकिन कौन सी मौत नहीं मरोगे और कौन सी मौत का जिक्र खुदा ने उनसे कहा था कि तुम खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन अगर उस वक्त का इंसान इस बात को जानता, वो जानते कि खुदा ने तो, क्योंकि इब्लीस ने उनको लालच दिया था ना कि तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे, और यही इंसान की फितरत में लालच आज तक भरा पड़ा है कि वो और ज्यादा हासिल करने की तकदों में लगा रहता है। जो कुछ उसके पास मौजूद है उस पर वो कनायत नहीं करता, और से और ज्यादा चाहने की कोशिश करता है। अगर इंसान ये सोचे कि अगर मेरे पास खुदा है तो इसका मतलब है मेरे पास तो सब कुछ है, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल और शबीह पर बनाया, और जब खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल और शबीह पर बनाया, अपना दम उसके नथनों में फूंका, तो वो जीती जान हुआ। तो दैट मीन्स कि हम खुदा की मानद तो ऑलरेडी हैं। अगर हम राष्ट्रवाद हैं, खुदा के साथ वफादार हैं, तो हम खुदा की मानद ही हैं। और यही पर इब्लीस ने उनको वर्गला लिया कि तुम हरगिज नहीं मरोगे, बल्कि तुम खुदा की मानद हो जाओगे। और यही लालच इब्लीस के, लूसीफर के ज़हन में आया था कि मैं तो, मेरा तो वैसे ही हुक्म चल रहा है, बाकी इससे बचा गया खुदा के बाद तो मैं ही, अगर मैं इस तरह कुछ इख्तियार हासिल कर लूं तो मैं खुदा बन जाऊंगा, तो मैं अपना तख्त खुदा से भी ऊपर ले जाऊंगा। और यहीं पर उसका जो तकब्बर, उसका जो घमंड था, उसको ले डूबा, और वो आसमान से, उस मुकद्दस जगह से नीचे गिरा दिया गया। और यही काम उसने इंसान से भी करवाया कि जो खूबसूरत पाकीज़ा जगह खुदा ने उसको अता की थी, मुझे उसको भी वर्गलाकर अपने साथ उस अदन से, उस पाकीज़गी से दूर कर दिया। काश खुदावंद हमें ये तौफीक दे कि हम उसके वर्ड को, उसके लफ्जों पर गौर करें और देखें कि खुदा हमसे चाहता क्या है। अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक अमल करेंगे तो मेरे अज़ीज़ों, हम, जिसका मुकद्दस पौलुस कहता है कि कामिल बनने के लिए, तरबियत हासिल करने के लिए, ये खुदा का कलाम है, यही किताब मुकद्दस है मेरे अज़ीज़ों। अगर हम इसको बगौर पढ़ेंगे, खाली लफ्जों से नहीं कि आज हमने जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया, समझे बगैर अगर उसको पढ़ेंगे तो फिर मेरे अज़ीज़ों हम इब्लीस के चुंगल में जल्द फंस जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको सलीके से खुदा की मर्जी के मुताबिक पढ़ेंगे तो फिर हम ऐसे स्ट्रॉन्ग होंगे कि हम इब्लीस का मुकाबला करेंगे, मसीह यीशु की तरह कहने वाले होंगे क्या शैतान दूर हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और तौफीक दे कि हम खुदावंद के कलाम को पढ़ने की सादत हासिल करते रहें। आमीन।